हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में कोरिलेशन का मैंने आपको डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन करा। आज हम करेंगे बच्चों इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, इनिशियली मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। शॉर्टकट मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फॉर्मूला नोट कीजिए, देन मैं आपको बताऊंगी इसे हमें यूज कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब लास्ट टाइम एक्चुअल मीन मेथड करा था वहां आप प्रॉपर वैल्यूज को टोटल करके मीन निकालते थे, बट यहाँ हम एक्चुअल मीन नहीं निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन लेंगे। एक्स सीरीज में से किसी भी एक वैल्यू को आप एज्यूम करोगे कि वो एज्यूम्ड मीन लेकर उसे सभी वैल्यूज में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देन वी गेट dx। तो यहाँ पर हमारा कोरिलेशन के लिए फॉर्मूला रहेगा n नंबर ऑफ वैल्यूज, दिस इज सिग्मा टोटल dx dy, उनकी मल्टीप्लीकेशन लेनी है। देन आपको dx का टोटल इंटू में dy का टोटल लेना है, अपॉन में यहां पर आप क्या लेंगे, n को हम मल्टीप्लाई करेंगे dx स्क्वेयर का जो टोटल है उससे, देन dx का समेशन लेंगे उसका होल स्क्वेयर करेंगे, इंटू में यहां पर आप लोगे dy का, n समेशन dy स्क्वेयर का टोटल लेंगे, माइनस करेंगे dy के टोटल के स्क्वेयर से। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ जिसमें आपको फिगर्स गिवन है एंड हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसे सॉल्व करने में। तो यहाँ पर वो फिगर्स क्या हैं, लेट्स सी। आपको एक्स वैल्यूज दे रखी हैं बच्चों। एक्स वैल्यूज आर 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. These are x values. And one is, यहाँ पर आपको बच्चों y values भी दे रखी हैं, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18. फाइन। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को आप एज्यूम्ड कर लो, यू कैन टेक इट, आप मिडल वैल्यू भी ले सकते हो और आप इस वैल्यू को भी, किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हो। सपोज आप इसे a को एज्यूम कर रहे हो 18 को, फाइन। इस वैल्यू को आप सब वैल्यूज में से अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे एंड यू गेट dx। हमें यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों, dx मिलेगा। 12 माइनस 18 इज -6, 15 माइनस 18 इज -3, 18 माइनस 18 इज 0, 21 माइनस 18 इज 3, 24 minus 18 is 6, 27 minus 18 is 9 and then 12, ठीक है। we get dx. now we will find out the dx square. dx square is the square of dx. 6 का square 36, 3 into 3 9, 0, 3 into 3 9, 6 into 6 36, 9 into 9 81, 12 into 12 144. अब आप यहाँ पर dx स्क्वायर का भी टोटल लेंगे बच्चों, 9 प्लस 6 15, 24, 30, 31, 35, 7, 15, 18, 21 एंड इट्स 315। सिमिलरली हम y को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, y में से भी एक फिगर को एज्यूम करेंगे। सपोज हम 10 को कर रहे हैं, देन वी गेट dy। 6 माइनस 10 इज -4, -2, then 0, then 2, then 4, then 6, then 8। इस टाइप से आपके dy की फिगर्स आ गई। अब हम यहाँ पर एक फिगर कैलकुलेट करेंगे dx dy। यहाँ पर आप dx को dy से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो dx को dy से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 6 into 4 is 24, 3 into 2 is 6, 0 into 0 is 0, 3 into 2 is 6, 6 into 4 is 24, 9 into 6 is 54, 12 into 8 is 96। यहाँ हमारा dx dy का टोटल आ जाएगा बच्चों। इसका टोटल लेते हैं 96। तो ये हो गया आपका यहाँ पर dx dy का टोटल, इट विल बी 210। ये आ रहा है आपका 210।
अब आपने dx से dx स्क्वायर लिया है, इसी तरीके से आप dy से dy का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 इंटू 0 0, देन 2 का स्क्वायर 4, 4 4 दा 16, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64। अब यहाँ पर आप इस dy स्क्वायर का टोटल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो ये आएगा आपका 40, 76 एंड इट विल बी 140। ये टोटल आएगा आपका 140। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। फाइन, तो यहाँ पर आप देखो n नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई dx dy का टोटल आ रहा है आपका 210 माइनस dx का टोटल इज, यहाँ पर आ रहा है dx का टोटल आपका 21 एंड dy का टोटल आ रहा है आपका यहाँ पर 14। n स्क्वायर रूट में n आ रहा है, n है 7, dx स्क्वायर का टोटल है 315, dx का होल स्क्वायर आप यहाँ पे करोगे 21 का स्क्वायर, देन n dy स्क्वायर, उसमें आप क्या लोगे n dy स्क्वायर में, अगेन आप यहाँ पर लोगे 7, dy स्क्वायर आपका कितना आ रहा है 140, 7 इंटू 140 माइनस dy का टोटल 14 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। इस नेक्स्ट स्टेप में हम सारी मल्टीप्लीकेशंस करेंगे। सेवन इंटू 210 करेंगे आप, 7 7 टू द 14 70 माइनस 21 इंटू में 14 294 अपॉन में रूट 7 इंटू 315 2205 एंड 21 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 21 का स्क्वायर होता है 441। 7 इंटू 140 1080 और 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 196। 1470 minus 294 is 1176. 2205 minus 441 is 1764 into में 1080 minus 196 is 784। अब आप इनका स्क्वायर रूट लोगे बच्चों। 1764 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 42। इसका स्क्वायर आया आपका यहाँ पर 42, 1176 42 और 784 का स्क्वायर रूट होगा 28। अब आप इसे बच्चों कैंसिल करोगे। 4 2 दा 8, 4 9 दा 36, 4 4 दा 16, 4 7 दा 28, 7 4 दा 28, 7 2 दा 14, 42। तो यहाँ आ गया बच्चों 1। तो मतलब आप इस 1 से आप क्या आइडिया लगाओगे, देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो एक एक्स सीरीज है एंड एक वाई सीरीज है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन स्टडी करा आपने, परफेक्ट रिलेशन। फाइन, तो यहाँ पर 1 आएगा तो आप इसको लिखेंगे पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, कि इसकी जो वैल्यू है, जो आप इसका आंसर निकालते हो, वो ऑलवेज लाई करेगी आपकी -1 एंड 1 के बीच में वैल्यू। इफ इट डजेंट लाई बिटवीन -1 एंड 1, तो आप इस बात को क्या समझेंगे, यू विल टेक इट एज अजम्पशन कि आपकी जो वैल्यू है वो रॉन्ग है, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर -1 एंड 1 के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का यहाँ का मतलब क्या है कि अगर दोनों वेरिएबल्स x, y दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों की बात हो रही है, तो आपका ये क्या, आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, r इज पॉजिटिव। बट इफ वन वैल्यू इज इंक्रीजिंग अनदर इज डिक्रीजिंग, तो आप क्या बताएंगे, इनका रिलेशन क्या है, नेगेटिव। एक x है एक y है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों डिक्रीज, पॉजिटिव रिलेशन। एक इंक्रीज एक डिक्रीज तो नेगेटिव। फाइन। नेक्स्ट है इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है, इसका इससे कुछ कंसर्न नहीं है, लाइक यहाँ पर बच्चों की हाइट गिवन है एंड यहाँ उनके मार्क्स, तो इसका मतलब देयर इज जीरो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अब इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं, ये जो आपने शॉर्टकट मेथड कोफिशिएंट का पढ़ा है, इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेदर आप डायरेक्ट कर रहे हैं या शॉर्टकट। ये कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो ये क्या है, पॉपुलर मेथड है बहुत सॉल्व करने का, एंड इट कैलकुलेट्स द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि ओनली आपको डिग्री पता चलती है, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, कि वो वेदर पॉजिटिव आ रहा है या वो नेगेटिव आ रहा है। लाइक मैंने आपको बोला कि अगर वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो होगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है तो वो होगा नेगेटिव कोरिलेशन। फाइन। इसके बाद इसके कुछ डीमेरिट्स हैं बच्चों। डीमेरिट्स में क्या आता है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, कि समटाइम्स ये एक्सट्रीम वैल्यू से भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड एज कंपेयर टू अदर मेथड्स, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। एंड वन अनदर डीमेरिट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, कि one has to be very careful while calculating the degree of correlation because sometimes the coefficient is misinterpreted, इसकी वैल्यू जो है कभी कभी रॉन्ग भी आ जाती है। तो हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी मेथड कर रहे हैं उसमें मेरिट्स भी होंगी एंड डीमेरिट्स भी होंगी। कोई भी मेथड ऐसा नहीं है विच इज 100 सक्सेसफुली जो है वो 100% एप्लीकेबल हो एंड उसकी डीमेरिट ना हो, समवेयर और अदर उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें आपका डायरेक्ट मेथड भी हो गया एंड शॉर्टकट भी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बच्चों स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, जिसमें बच्चों रैंक्स गिवन होती हैं, उसके बेसिस पर हम कोरिलेशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों होप सो आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।